हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चाइना के द्वारा ताइवान को घेर करके युद्धाभ्यास यहां पे शुरू कर दिया है और इस तरीके की घटना एक बार फिर से चीन के द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो लगातार तनाव की स्थिति में दिखाता है। ताइवान में हाल ही में देखा जाए चुनाव हुए, जहां पे एक नए राष्ट्रपति चुनकर आते हैं जिसको चीन के द्वारा लगातार जिनका विरोध किया जा रहा था। और जैसे ही वहां पे शपथ ग्रहण किया गया, चाइना के द्वारा ताइवान को घेर करके एक बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास यहां पर आयोजित किया गया है, जिससे इस क्षेत्र में तनाव की स्थिति एक बार फिर से यहां पर चर्चा का विषय बन गई है। आज हम यहां पर इसी मुद्दे का विश्लेषण करेंगे, चीन और ताइवान के वर्तमान के संबंधों के बारे में। देखा जाए जो स्थिति अभी वर्तमान में बनी हुई है उस पर नजर डालते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं चीन एक ऐसा देश है जो अपनी यहां पर नीतियों के अनुरूप, यदि कोई देश वहां पर उसके विरुद्ध जाकर पॉलिसीज अपनाता है या नीतियां करता है या उसके साथ उसके अच्छे संबंध नहीं है या चीन का विरोध करता है, तो वो उसके खिलाफ यहां पे आक्रामक रणनीतियां अपनाता रहा है। चाहे वो साइबर अटैक करना हो, चाहे वहां पर उसको आसपास के क्षेत्रों में युद्धाभ्यास के माध्यम से तनाव उत्पन्न करना हो या किसी अन्य प्रकार के आर्थिक यहां पर समस्याएं क्रिएट करके। ताइवान में देखा जाए तो 3 दिन पहले यहां पर चुनाव हुए। 3 दिन पहले यहां पर देखें तो पहले चीनी विरोधी नेता विलियम लाई चिंगते जो है राष्ट्रपति की शपथ के बाद से चीन ने गुरुवार को ताइवान के चारों तरफ घेर करके 2 दिन का यहां पे युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ऐसा पहली बार है जब चीन ताइवान के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर युद्धाभ्यास का आयोजित कर रहा है। वो भी आप देख सकते हैं ताइवान को चारों तरफ से घेर करके युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है। इससे पहले सिर्फ ताइवान पर आर्थिक यहां पे प्रतिबंध लगाया गया था चाइना के द्वारा। और ताइवान में इस साल जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव से चीन ने उम्मीदवार लाई चिंगते को अलगाववादी कहा था और ताइवानियों को चेतावनी दी थी अगर वे सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो वो सही विकल्प चुने। यानी कि जो ताइवान के वर्तमान समय में राष्ट्रपति चुने गए हैं लाई चिंगते, इसका ये चाइना के द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन वो जीतकर आ जाते हैं, जिसके बाद इस तरीके के यहाँ पे गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है और एक आक्रामक यहाँ पर कह सकते हैं युद्ध जैसी स्थितियां या उकसाऊ यहाँ पर युद्ध के लिए चीन की तरह रणनीतियां अपनाई गई हैं। अब यहां पर देखिए जो स्थिति है वर्तमान समय में, क्या ये युद्ध हो सकता है? क्या ताइवान और चाइना का युद्ध हो सकता है? घटनाक्रम यहां पर कैसे है? चीन की धमकी के बावजूद देखें ताइवान में चीनी विरोधी नेता लाई चिंगते को जीत हासिल हुई, शपथ ग्रहण हुआ और चीनी सेना के जो प्रवक्ता थे कर्नल ली शी ने कहा कि ताइवानियों को इसकी सजा मिलेगी। यानी कि यहाँ पे सीधा एक इस युद्धाभ्यास को आयोजित करने से पहले ही यहाँ पर एक कड़ा संदेश ताइवान को चीन की तरफ से दिया गया। शी ने कहा कि चीन की थल सेना, नौसेना, वायुसेना एक संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगी, वो भी ताइवान की आजादी को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों को। ये एक तरीके से चीन का जवाब होगा। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और नौसेना के कई युद्धपोतों को भी इसमें शामिल किया गया है। जो आप एक घटनाक्रम यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा आपका ताइवान और इसके ताइवान के आप आसपास के एरिया में आपको इस तरह की घटनाक्रम देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे देखिए मिसाइल है ताइवान और उसके आसपास के एरिया को किस तरीके से घेरा गया है। ये आपको ताइवान का मैप यहाँ पर देखने से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये है ताइवान और इसके आसपास एरिया में इनको चारों तरफ से घेर करके आपको चीन के द्वारा इस युद्धाभ्यास को आयोजित किया गया है, जो कि अपने आप में देखा जाए एक समस्या क्रिएट कर सकता है। आगे चल करके क्या होने वाला है देखा जाए। जो युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है चीनी सेना के द्वारा, ईस्टर्न थिएटर कमांड ने 7:45 में इस युद्धाभ्यास को भारतीय समय अनुसार देखिए 5:15 बजे से यहाँ पे शुरू किया। चीन ने इस अभ्यास को ज्वाइंट स्वार्ड 2024 ए नाम दिया है और ताइवान के आसपास के द्वीपों किनमेन, मात्सू, विकुयू और डोंगीइन में यहाँ पे अभ्यास किया जा रहा है, जो ताइवान के आसपास के एरिया हैं। देखा जाए तो चीनी सेना के द्वारा इतने बड़े अभ्यास की यहाँ पे आयोजित जिस तरीके से किया गया है, वो अपने आप में कई अलग अलग बिंदुओं की ओर भी एक तरीके से उसकी स्थिति को दर्शाता है कि चीन जो है यहाँ पे करना क्या चाह रहा है। 96 साल हो चुके हैं चीन को इस तरह का किसी भी तरीके इतने बड़े स्तर के यहाँ पे युद्ध अभ्यासों को आयोजित करने को लेकर के। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ताइवान पर हमले के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करते नजर आए थे और पीएलए के 96 साल पूरे होने पर चीन ने स्टेट मीडिया सीसीटीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की जिनका नाम है झूमिंग या चेसिंग ड्रीम्स।
इसमें चीनी सेना किसी भी पल जंग के लिए तैयार नजर आई और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 8 एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री का मकसद ताइवान के डिफेंस फोर्स के सामने पीएलए के आत्मविश्वास को यहां पे दिखाना था। एक तरीके से अलग अलग कह सकते हैं मेथड जो ताइवान को एक तरीके से कमजोर करने और उसको यहां पर अपने कब्जे में करने और उस पर लगातार आपको अलग अलग तरीके से दबाव बनाने का चीन की यहां पे रणनीति है। स्थिति अगर हम देखें एरिया वाइज, अगर ताइवान को चीन से जो यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 160 किलोमीटर द्वीप दूर है यहाँ पे ताइवान जो द्वीप पड़ता है। क्षेत्रफल देखा जाए करीब 35,980 वर्ग किलोमीटर का है। आबादी करीब 2.3 करोड़ की है। सरकार देखिए सेमी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और जीडीपी देखा 754 बिलियन डॉलर की यहाँ पर 2022 के अनुसार 2021 के अनुसार आपकी ताइवान की है। देखा जाए एक बड़ा कारण इसमें क्या है कि सिर्फ क्या इस राष्ट्रपति चुनाव का ही इस पर सीधा असर है या फिर ताइवान और अमेरिका के जिस तरीके के संबंध बने हैं वो भी यहां पर इसका एक कारण बनता हुआ दिखाई देता है। तो उस पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए अमेरिका चीन के रिश्तों में ताइवान जो है सबसे बड़ा एक फ्लैश पॉइंट निकल कर आया है पिछले कुछ समय से। अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ जो है अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते यहां पर तोड़ लिए थे। अमेरिका हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो अपनी लाभ के उन्मुख यहां पर पॉलिसीज बनाता है। अगर उसके लिए जो देश अच्छे हैं लाभोन्मुखी उनके साथ संबंध बनाएगा और जिनके साथ नहीं है उनके साथ तोड़ लेता है। चीन के ऐतराज के बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की यहां पे सप्लाई हाल फिलहाल में करता रहा है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का लेकिन यहां पे समर्थन करता रहा है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसकी नीति हमेशा अस्पष्ट बनी रही और हाल फिलहाल के समय में अमेरिका ने जिस तरीके से ताइवान को यहां पे समर्थन किया है वो अमेरिका और चीन के संबंधों में भी खटास डाल रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी के बाहर आते यहां पे दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौके पे कहा अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा, यानी कि एक तरीके से सीधा यहां पे संदेश है कि अमेरिका जो है ताइवान का साथ देगा। बाइडेन ने हथियारों की बिक्री जारी रखते हुए अमेरिकी कह सकते हैं अधिकारियों का ताइवान से यहां पे मिलजुल जो है बढ़ा दिया। हाल फिलहाल में दौरे बढ़े हैं जिसका चाइना के द्वारा लगातार विरोध किया गया है। इसका असर क्या हुआ? चीन ने देखा जाए ताइवान के हवाई और जलीय क्षेत्र में अपनी घुसपैठ यहाँ पे आक्रामक लगातार पिछले कुछ समय से की है, जिससे फिलीपींस इत्यादि देशों में भी देखा इस तरह की जो विवाद बढ़ा है साउथ चाइना सी में वो आपको लगातार देखने को मिला, चाहे वो फिलीपींस हो, वियतनाम हो, ताइवान हो, जापान हो। इसी के साथ अमेरिकी विश्लेषक कहते हैं कि चीन की सैन्य क्षमता इस हद तक बढ़ गई कि ताइवान की रक्षा में अमेरिकी जीत की अब कोई गारंटी यहां पे नहीं है और चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और अमेरिका वहां सीमित जहाज ही आपको भेज सकता है, जिसके कारण अमेरिका यहां पे चीन को हरा नहीं सकता। एक तरीके से सीधा सा मतलब है अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो पश्चिमी प्रशांत महासागर अपना दबदबा दिखाने लगेगा और गुआम और हवाई द्वीपों पर मौजूद अमेरिका के मिलिट्री बेस पे को भी यहां पर आपको खतरा हो सकता है। यानी कि एक तरीके से ताइवान जो है एक बफर स्टेट के तौर पे अमेरिका इसको यूज कर रहा है चीन के विरुद्ध कि कहीं अगर हम ताइवान जैसे क्षेत्र भी चीन के द्वारा कब्जे कर लिए जाते हैं उसका सीधा जो इम्पैक्ट होगा प्रशांत महासागर में डायरेक्टली अमेरिका और चाइना के मध्य यहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियां क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल चीन वर्सेस ताइवान का यहाँ पे मुद्दा काफी चर्चा का विषय है। काफी यहाँ पे आप देख सकते हैं परिस्थितियां जो है नाजुक हैं। क्या युद्ध की स्थिति इसमें हो सकती है आने वाला ये समय बताएगा, लेकिन किसी भी तरीके का युद्ध वैश्विक स्तर पर इस समय यहाँ पर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। ऑलरेडी देखा जाए इजराइल हमास यूक्रेन रूस युद्ध चल रहे हैं और अगर इसी तरह गतिविधियां चलती रहीं तो कहीं ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।